हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करेंगे सबसे पहले। और जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दिस इज़ लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये जो लाइट चैप्टर है मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। बस आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, राइट। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। और देखो, लाइट चैप्टर में हमको जो चैप्टर में फिनोमिना पढ़ने हैं वो हैं लाइट से रिलेटेड, और दो फिनोमिनाज आपको पूरे चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसके फिनोमिनाज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस वर्ड को समझने जा रहे हैं। कौन से वर्ड को? लाइट वर्ड को समझने जा रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ होती है, ये कैसे बिहेव करती है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, ये सारी बातें हम सबसे पहले समझेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड फिनोमिनाज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लाइट चैप्टर में हमको इसके कुछ फीचर्स जानने हैं। हम सबसे पहले इस वर्ड को समझने जा रहे हैं, लाइट वर्ड को समझने जा रहे हैं, है ना। आखिर क्या चीज़ होती है लाइट, सुनिएगा। तो मैं लिखने जा रही हूँ आपके सामने कि ये जो लाइट है दिस इज ओनली एंड ओनली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या आपको मतलब समझ में आया कि मैंने क्या बोला? फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब समझ में आया आपको? देखिए, आपने क्लास 9th में ढेरों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सुने हैं, पढ़े हैं। जैसे फिलहाल मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाम याद होगा आप लोगों को, साउंड एनर्जी। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली आती है, जिससे आप अपने घरों का फ़ैन चलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इज इट ओके? तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज इट ओके? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी, जिससे आप किसी भी चीज़ को गर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब हर एनर्जी का आपकी लाइफ में कोई ना कोई यूज़ होता है ना। लाइट एनर्जी का भी कोई यूज़ है आपकी लाइफ में। तो चलो हम जानते हैं कि आखिर इस लाइट एनर्जी का क्या यूज़ है। कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? लाइट एनर्जी के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज़ लाइट एनर्जी। ओके, द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज लाइट एनर्जी। और अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो इस लाइट एनर्जी का मतलब होता है रोशनी। तो क्या आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल होता है? सुनिएगा। लाइट एनर्जी की वजह से हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं उनको देख पाते हैं। बात समझ में आई? सनलाइट है तो आप दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं देख सकते, इज़ इट ओके? फिलहाल अगर ट्यूबलाइट की रोशनी है आपके रूम में तो भी आप दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं देख सकते हैं। मतलब लाइट एनर्जी क्या करती है? लाइट एनर्जी मेक्स अस enable to see the other objects clearly. Is it okay? To see the other objects clearly. क्या आपको बात समझ में आ गई कि लाइट एनर्जी का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से क्लियरली अपनी आँखों से देख सकते हैं। इज इट ओके? तो ये काम है लाइट एनर्जी का हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट का सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट में हमें क्या जानना है? सेकेंड पॉइंट में हमें जानना है लाइट के प्रोपेगेशन के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम इसके प्रोपेगेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है? प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवलिंग। क्या मतलब होता है प्रोपेगेशन का? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग? ट्रैवलिंग का मतलब मूवमेंट ऑफ एनीथिंग
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इज इट ओके? तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लाइट का प्रोपेगेशन, लाइट का मूवमेंट, कि आखिर ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाती है, किस पाथ में जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ लाइट, इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा कैसे ट्रैवल करती है लाइट रेज? लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, भूलिएगा मत। इज इट ओके? इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाती है। अच्छा देखो, इसका मतलब ये नहीं है ये सीधी जाती ही चली जाती है, ये बेंड भी हो सकती है, टकरा के वापस भी जा सकती है, ये सब तो हो सकता है। पर जितने भी पार्ट्स में आप इसका मूवमेंट देख रहे हैं, पाथ हमेशा सेम रहता है। कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? एंड द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज दिस मूवमेंट, है ना? कौन सा मूवमेंट? स्ट्रेट लाइन वाला मूवमेंट। इस स्ट्रेट लाइन वाले मूवमेंट को हमने नाम दे रखा है। क्या बोलते हैं इस स्ट्रेट लाइन वाले मूवमेंट को? इस स्ट्रेट लाइन वाले मूवमेंट को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। कोई सी भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अगर मैं भी सीधे चलने लग जाऊं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो मेरे मोशन को भी आप क्या बोलेंगे? दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बात समझ में आ गई? तो लाइट के बारे में हमें दो बातें पता लग चुकी हैं, और भी बातें जानेंगे, पर पहले इन दो बातों को जरा रिवाइज कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से। दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिर्फ क्या है लाइट? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या नाम दिया है हमने उसे? लाइट एनर्जी। ठीक है। दूसरी बात हमने जाना इसके मूवमेंट के तरीके को, इसके मूवमेंट के पाथ को हमने जाना। ओके? और वो हमेशा कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। इज इट ओके? एंड दिस मूवमेंट ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो दो पॉइंट हमें समझ में आए हैं, पर अभी हमें बहुत सारी बातें जाननी है इस लाइट के बारे में, तो सुनते जाइएगा। और देखो, जो चीज़ सुनते जा रहे हो उसे सुन के भूलना नहीं है, याद भी रखना होता है। ठीक है ना? याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आप इसको याद भी रखेंगे। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं लाइट का थर्ड कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो थर्ड कैरेक्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लाइट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम जानने जा रहे हैं, एक्चुअली अब हम जानने जा रहे हैं लाइट के नेचर के बारे में जानने जा रहे हैं, है ना? आप नेचर भी बोल सकते हैं और बिहेवियर भी बोल सकते हैं। आप लाइट के बिहेवियर के बारे में जानने जा रहे हैं। ओके? तो जो लाइट का नेचर होता है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो लाइट का नेचर होता है ये डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल। क्या आप डुअल वर्ड का मतलब समझते हैं? डुअल वर्ड का मतलब होता है डबल। क्या मतलब होता है? डबल। मतलब लाइट जो है वो डबल नेचर शो करती है। कुछ भी समझ में नहीं आया है ना? ना तो डबल समझ में आया, ना डुअल समझ में आया, ना नेचर समझ में आया। तो चलो हम कोशिश करते हैं इन वर्ड्स को समझने की कि आखिर इस डुअल नेचर का क्या मतलब है। ठीक है? तो चलिए मैं लिख देती हूँ आपके सामने। लाइट के डुअल नेचर का मतलब हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइट के डुअल नेचर का मतलब है कि देखो, लाइट का बिहेवियर जो होता है वो कभी कभी तो वेव नेचर होता है। इज इट ओके? कभी कभी वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है और कभी कभी पार्टिकल। पर ना तो हमें वेव नेचर अच्छे से पता और ना पार्टिकल नेचर। तो सुनिएगा ध्यान से, हम पहले वेव नेचर के बारे में जानने जा रहे हैं। जो वेव नेचर होता है वो होता है कंटिन्यूस नेचर। कौन सा नेचर? कंटिन्यूस। कोई सी भी चीज़ अगर लगातार चले जा रही है तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। और यहाँ पर लाइट क्या आपको वेव में दिखाई देती है? हम थोड़ी सी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। पहले पार्टिकल नेचर को भी लिख लें। कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है? पार्टिकल कैरेक्टर को डिनोट किया जाता है
डिसकंटिन्यूस नेचर के साथ में। कैसे? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब टुकड़े टुकड़ों वाला कैरेक्टर है ना। हमको अभी भी सारी बातें ढंग से समझ में नहीं आई, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जानते हो आप इस एग्जाम्पल को। दिस इज सन, a very important source of light, a very important source of light on the surface of earth। बहुत important source है ये, ठीक है। सन की रेडिएशंस को रोज आप देखते हैं, सुबह सुबह आपने अपने घर की विंडो में से भी सनलाइट को आते हुए देखा है, और शायद आपने नोटिस किया हो कि आपको उसकी रेज बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत विजिबल हो ही जाती हैं। तो ये जो विजिबल हो रही है, ये कैसा नेचर आपको फील हो रहा है इसको देख करके? इसको देखकर जो हमें लाइट का नेचर फील होता है, और जो सिर्फ फील नहीं होता है, लाइट इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट भी करती है, शो भी करती है। ये कौन सा नेचर शो करती है? कंटिन्यूस। ऐसा तो नहीं लगता ना हमको कि सन में से कुछ टुकड़ों में निकल रहा है, कुछ कंटिन्यूसली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है हमें, वो कौन सा नेचर दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस नेचर का मतलब क्या होता है? वेव नेचर। क्या होता है कंटिन्यूस नेचर का मतलब? वेव नेचर। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब सन में से एनर्जी निकलती है, क्या निकल रहा है सन में से? एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी निकलती है वो ऐसे लगातार नहीं निकलती है। आपको पता है कैसे निकलती है? पार्टिकल फॉर्म में। सन में से जब लाइट रेडिएशन निकलती हैं तो ऐसे निकलती हैं। ये देखो, एनर्जी का एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक के पीछे एक इतनी तेज़ी से निकलते हैं कि आपको कौन सा नेचर अपीयर होता है? आपको कंटिन्यूस अपीयर होता है। पर रियलिटी में क्या है? ये सनलाइट में से निकलती हुई एनर्जी पार्टिकल नेचर की है। तो निकल कैसे रही है? टुकड़ों में। दिख कैसे रही है? कंटिन्यूटी के साथ में। बात समझ में आ गई? तो हमको यहाँ पर क्या लग रहा है कि लाइट रेडिएशन कैसे निकलती हैं? कंटिन्यूस। पर असली में निकलती कैसे हैं? ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। अच्छा, ज़रा इन पैकेट्स के बारे में सुनिएगा। इनको बोला जाता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इज इट ओके? दे ऑल आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को जो सन में से ही नहीं, लाइट के किसी भी सोर्स में से निकल सकते हैं, इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एक साइंटिफिक नेम भी दे रखा है, और वो नाम है फोटोन्स। इनको क्या बोला जाता है? फोटोन्स। तो सन में से एनर्जी इन पैकेट्स की फॉर्म में जो निकल रही है, इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फोटोन्स। क्या बोला करते हैं हम? फोटोन्स बोला करते हैं। एक खास बात और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, दैट ऑल दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी विद देम। ऐसा नहीं होता कि सन में से एक बार में तो इतनी सारी एनर्जी निकल जाए और फिर थोड़ी सी निकले, फिर इतनी सारी निकल जाए, फिर थोड़ी सी निकले। ऐसा नहीं होता है। ऑल दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम, इक्वल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन देम। सब में एनर्जी का अमाउंट कैसा है? बिल्कुल बराबर। बात समझ में आ गई? तो कैसी है सन में से निकलती हुई लाइट रेडिएशन? पार्टिकल नेचर में, ऐसे एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। पर कैसे निकल रही है? एक के पीछे एक सारे पैकेट्स, बहुत ही स्पीड से। और स्पीड के कारण आपको कौन सा बिहेवियर अपीयर हो रहा है? वेव नेचर। मतलब कौन सा नेचर है लाइट रेडिएशन का? पार्टिकल। दिख कैसा रहा है? वेव। और यही कारण है हम बोलते हैं कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा है? डुअल नेचर है। कैसा है लाइट का नेचर? डबल। समटाइम इट शोज द बिहेवियर लाइक वेव एंड समटाइम इट शोज द बिहेवियर लाइक अ पार्टिकल। इज इट ओके? तो चलो, हमें लाइट का डुअल नेचर समझ में आ गया है, पर एक छोटी सी बात और बाकी रह गई है जानना, उसको सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पार्टिकल और वेव नेचर तो समझ में आ गए हैं,
ये कंटिन्यूस मैं दोबारा लिख दूंगी, अभी फ़िलहाल इस कंटिन्यूस वर्ड की ज़रूरत नहीं है हमें। वेव सुनिएगा, हमें जानना है। देखो वेव में आपने बड़े सारे क्लासिफिकेशन पढ़े थे क्लास 9th में, कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में दोबारा बताऊंगी। देखिएगा, हम इस वेव नेचर को जानने जा रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेव, पर कैसी वेव है ये लाइट, ये अब हमको जानना है। तो सुनिएगा ध्यान से, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। इज इट ओके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं EM वेव। ध्यान से देख लीजिए, मैंने बोला कि वेव कैसी है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन शॉर्ट आप इसे क्या लिखते हैं? EM वेव। इस EM वेव का क्या मतलब है ना? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या मतलब है इसका? याद है क्या आप लोगों को? याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो ध्यान से सुनिए, और याद है तो भी ध्यान से सुनिए, ठीक है? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने जा रहे हैं, EM वेव। ओके, क्या होता है EM वेव का मतलब? क्यों बोला जाता है लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला जाता है, उससे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन सुनिए। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कौन सी वेव को बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर, ध्यान से सुनना बहुत है ना, डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, जिनको प्रोपेगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? मीडियम की। मतलब समझते हो ना मटीरियल मीडियम का? मटीरियल मीडियम देखो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है मटीरियल मीडियम, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इज इट ओके? तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ EM वेव, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, फॉर इट्स मूवमेंट। मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रूम में एयर है तो भी रोशनी आपके पास में पहुंचेगी, एयर नहीं है तो भी रोशनी आपके पास में पहुंचेगी। आप पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं तो भी रोशनी आपके अंदर पहुंचेगी, आपके पास तक पहुंचेगी, पानी के अंदर भी आपके पास तक पहुंचेगी। तो बस यही है इसका मतलब कि अगर मीडियम होगा तो भी लाइट रेडिएशंस आपके पास पहुंचेंगी, और अगर मीडियम नहीं होगा तो भी लाइट रेडिएशंस आपके पास पहुंचेंगी। बात समझ में आ गई? तो लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मटीरियल मीडियम होगा तो ये लाइट रेज ट्रैवल नहीं करेंगी। याद रखिएगा, है ना? मतलब मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, पर मटीरियल मीडियम है तो भी लाइट रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं, नहीं है तो भी लाइट रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं। बात समझ में आ गई? तो कैसी वेव है लाइट हमारी? लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which can travel in the presence of medium as well as in the absence of medium. तो हमें लाइट का थर्ड पॉइंट क्लियर हो चुका है, इसका डुअल नेचर। समटाइम इट शोज द वेव नेचर, समटाइम्स इट शोज द पार्टिकल नेचर। दूसरी बात हमें क्या पता लगी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ EM वेव। ओके, तो अभी हमें फोर्थ पॉइंट भी जानना है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ। देखिएगा ध्यान से, हम फोर्थ पॉइंट जानने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, अभी तक हम सिर्फ लाइट ही जान रहे हैं, लाइट की फुल डिटेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। 3 बातें हमें लाइट के बारे में पता लग चुकी हैं और अब हम चौथी बात जानने जा रहे हैं। तो जो हम लाइट का फोर्थ पॉइंट जानने जा रहे हैं वो सुनिएगा। ये जो लाइट का फोर्थ पॉइंट है ये है इसकी स्पीड के बारे में।
लाइट की इसकी स्पीड के बारे में। अब देखो लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो उसकी भी तो कोई स्पीड होगी, बिल्कुल। और फिलहाल हमको सिर्फ एक ही बात जाननी है कि जो लाइट की स्पीड है ना, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, है ना। स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। क्या आपको इस लिखी हुई बात का मतलब समझ में आया? आ गया होगा, और नहीं आया तो सुनिए ध्यान से, सुनते रहिए। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। मतलब एयर में आप लाइट की स्पीड जानोगे तो अलग, पानी में जानोगे तो अलग, ग्लास में जानोगे तो अलग, डायमंड में जानोगे तो अलग। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे आप मीडियम बदलते जाएंगे, लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आपके हिसाब से अगर लाइट की मैक्सिमम स्पीड हम जानना चाहें कि भाई इस वाले मीडियम में मैक्सिमम होती है, तो कौन से स्पीड में मैक्सिमम, कौन से मीडियम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए? सुनिएगा ध्यान से। देखो बात अगर हम करें वैक्यूम की या फिर एयर की, वैक्यूम और एयर हमारी फिजिक्स में सेम मीडियम कंसीडर किए जाते हैं, अलग अलग नहीं माना जाता इनको, ठीक है। होता तो अलग अलग है, दिमाग में तो अलग अलग रखना है, पर वैल्यू इन दोनों में सेम ही होती है। वैक्यूम का मतलब तो समझते हो ना? वैक्यूम का मतलब व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट। जैसे फिलहाल आपके रूम में एयर है और अगर एयर को निकाल दिया जाए, कुछ ना बचे आपके सराउंडिंग में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है वैक्यूम। ओके, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, सेम है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? सुनिएगा ध्यान से। लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम और एयर में, दोनों में सेम ही होती है, 2.98 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट को ध्यान रखना, पता पड़े आप किलोमीटर पर आवर लिख दो, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम और एयर में? इट इज़ 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब समझ गए ना, कि अगर आपने मीडियम बदला, आपने सोचा नहीं भाई एयर में नहीं, हमें तो पानी में जाननी है स्पीड, तो पानी में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ग्लास में और भी कम हो जाएगी, डायमंड में और भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। बात समझ में आ गई? खैर, पानी में कितनी होती है, ऑयल में कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू सिर्फ यही याद रखनी है आपको, ओके। और देखो इस वैल्यू को हमने एक सिंबल भी दे रखा है, और जो सिंबल दे रखा है वो है C। और इस वैल्यू को हम कई बार राउंड ऑफ करके भी काम में ले लेते हैं। 2.98 थोड़ा इनकन्वीनियंट सा फिगर है, तो हम इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड भी काम में ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पर भी आपको ये C लिखा हुआ दिखे, आप वहाँ पर इसकी इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। C का मतलब यही होता है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, एंड वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, इट विल नेवर चेंज। इज इट ओके? तो हमने लाइट के इंट्रोडक्शन के 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ये चारों आप याद रखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पर उससे पहले आप इन चारों पॉइंट्स को याद ज़रूर करिएगा। इज इट ओके? ओके, बाय।